मिल चलती थी इंडिया में, तुमने देखा होगा मदर इंडिया में एक नॉवल भी लिखा है इसके ऊपर, द मिल ऑन द फ्लॉस, एक नॉवल भी है द मिल ऑन द फ्लॉस, है ना, फ्लॉस रिवर का नाम है, द मिल ऑन द फ्लॉस। ये पब्लिश हुई थी 1859 में किताब, इसके राइटर थे जॉर्ज इलियट। करने एग्जाम के लिए, क्योंकि ये ब्रिटिश राइटर ने लिखा है और उस टाइम पे ब्रिटिश हुकूमत थी हमारे ऊपर 1859 में। ब्रिटिश ब्रिटेन है ना, मैरी एना इवांस, इसका असली नाम था मैरी एना इवांस। इसका ये स्यूडोनेम नाम रख लें, जैसे दलीप कुमार का नाम स्यूडोनेम था दलीप कुमार, असली नाम था मोहम्मद यूसुफ। दलीप द मिल ऑन द फ्लोर्स 1859 में। और कौन सी वर्ल्ड में फेमस किताब पब्लिश हुई थी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, बताओ? हाँ, ऐसी कौन सी किताब थी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था? हाँ, क्या बिल्कुल लिखवा रखा है, तुम्हारे नसों के अंदर डाल रखा है उसे, और वो किताब आ चुकी है और एग्जाम में आती है। 1859 में किताब पब्लिश हुई थी और बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, पूरी दुनिया को। हाँ? नहीं, गाइड तो 19 की है, वो तो गाइड तो आर के नारायण की 1958, जब थिंग्स वाले पार्ट हुई थी तुम्हारी 1958, थिंग्स वाले पार्ट, गाइड, है ना। 1859 में एक किताब पब्लिश हुई थी इसने पूरी, ये बहुत इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसने, वाह क्या बात है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ह्यूमन डेवलपमेंट बाय चार्ल्स डार्विन, डार्विनिज्म, DARWINISM, ये एक थियरी डेवलप हुई थी, थियरी डार्विनिज्म। अब डार्विनिज्म है ना, वी ह्यूमन बीइंग्स आर डिटरमाइंड बाय नेचर, डार्विनिज्म इज अबाउट वी ह्यूमन बीइंग्स आर डिटरमाइंड बाय नेचर, डिटरमाइंड बाय आवर क्लाइमेट, है ना, आवर हेरिडिटी। कास्ट, डार्विनिज्म के जो एलिमेंट है वो है हेरिडिटी जी, जो बच्चों में डीएनए की स्टडी के सीड्स डाले थे इनने। This was a revolutionary book in the development of human sciences, and it gave a new direction to explore, to work on the scientific inventions। और उसके बाद एक किताब और आई इसके बाद, जो इसने, क्योंकि इस किताब को बहुत लोगों ने इतनी मतलब क्रिटिसिज्म हुई कि बेहिसाब, इसने सारी बाइबल को, सारे धर्म ग्रंथों को फेल कर दिया, डिकंस्ट्रक्ट कर दिया। दिस बुक डिकंस्ट्रक्टेड, तुम्हें अब लिखना कैसे है, जैसे तुम लिखोगे दिस बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डिकंस्ट्रक्टेड ऑल द रिलीजियस अथॉरिटी, इट चैलेंजेस द अथॉरिटी ऑफ पोप, it challenged the authority of Christianity, it challenged the authority of Bible, कि बाइबल में कि वो ऐसे आया वैसे आया, 6 दिन हुआ, है ना, the earth was constructed on 6 days and then the Adam and Eve was exiled from heaven, है ना, because they tested the apple, the forbidden fruit, they tested the forbidden fruit and they were sent, it was an exile to sent on earth, it was an exile by the God, to them it was a punishment, है ना। but he questions, मेरे पास है, कल ला के दिखाऊंगा, क्योंकि नीचे वगैरह सब आ चुके थे, नीचे वगैरह आने लगे थे ना, नीचे याद है, फ्रेडरिक नीचे, हेडेगर, है ना, नीचे ने कहा गॉड इज डेड। इससे भी पहले जो हमारे, क्योंकि देखो लिंक है, तुम जब लिखोगे आंसर लिखोगे यूपीएससी वगैरह के या जो जहां भी लिखोगे तो इसका एक लिंक है। इसने तो यहाँ पर बहुत ही मतलब सिस्टमेटिकली क्वेश्चन करा, खुल के करा, क्योंकि यहाँ पर आते आते बात, साइंस अपनी बात को कह सकती थी। ये तुम्हारा विक्टोरियन एज, इस एज को कहते हैं विक्टोरियन, ये इंग्लैंड में थी, क्योंकि इंग्लैंड का सीधा इंपैक्ट पड़ता है इंडिया पे, बिकॉज वी वर अंडर द ब्रिटिश कॉलोनी, हम ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर जी, इतना शोषण हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है इंडियंस के ऊपर। तो ये यहाँ पे अजमेर आई थी, ये निजामुद्दीन औलिया, नहीं सॉरी अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे गई थी, हजरत निजामुद्दीन औलिया भी आई थी, आगे से यहाँ माथा टेका था। लेकिन इसने एक गलती करी थी, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिर उसकी सजा भुगतनी पड़ी से, ठीक है, वो फिर लंबी खिंच जाएगी, वो बहुत लंबी। इतना तो बता दें, मैं श्राइन पर आई थी, इसलिए हजरत निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बख्तियार काकी और तुम्हारे हमारा कलिया शरीफ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से। इनके ऊपर तुम्हें आएगा, इन इंडिया वी आर हैविंग मल्टीपल आर्ट कल्चर, वी आर हैविंग मजार्स, है ना, मजार्स टॉम्स, वो लिखेंगे, टेम्पल्स पे क्वेश्चन आते हैं क्या, उर्स, संत परंपरा पे क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता है, सिलेबस के अंदर है संत परंपरा, है ना, संत ट्रेडिशन, सूफी ट्रेडिशन इन इंडिया, व्हाट इज सूफीज्म, ये लॉन्ग क्वेश्चन है यूपीएससी का, व्हाट इज सूफीज्म एंड इंपैक्ट ऑफ सूफीज्म ऑन इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर में कैसे सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, मतलब द सोशल इंक्लूजन, द सोशल टॉलरेंस,
सेंस ऑफ टॉलरेंस, है ना, सोशल इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब समझते हो, इंक्लूड कर लेना, समा लेना, अपने आप मिला लेना। त्योहार ऐसे हैं, होली भी मनाई जाती है, जो सूफी है वो होली भी मनाते थे। गाना लिखा नहीं है, सूफियों ने तो लिखा है गाना, मोहे सुहागन की रे मोह से नैना मिला के, मोह से नैना मिला के, मोहे सुहागन की रे मोह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीन रे मोह से नैना मिला के, मोह से नैना मिला के। ये क्या खुसरो है ना, अमीर खुसरो जी ने लिखी है, छाप तिलक सब छीन रे मोह से नैना मिला के, मोह से नैना मिला के, है ना। आप तो सैया बड़े मनमोही, मोहे सुहागन की यूं ही रे मोह से नैना मिला के। मौज हिंदी, जो हिंदी के जन्मदाता हैं वो हजरत अमीर खुसरो हैं, और हजरत अमीर खुसरो इनके डिसाइपल हैं। खुसरो साहब की दरगाह है, तुम जाओ ना तो ये जितने भी कलाम लिखे हैं उनकी शान में लिखे हैं। छाप तिलक सब छीन लिए मोह से नैना मिला के, मोह से नैना मिला, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, उन नवाजों का सदका अता हो जिन्हें सरदे में गर्दन गड़ा ली। उसने मोहे श्याम रंग ले ले, मोहे प्रेम रंग दे दे, श्याम पे भी लिखा है, कृष्ण पे भी लिखा है, राम पे भी लिखा है ना, दुर्गा पे भी लिखा है, सब पे लिखा उन्होंने, जबकि मुस्लिम है। और आए हिंद, इन्हें कहा जाता था बादशाह हिंद ख्वाजा गरीबनाथ। कोई ऐसा बादशाह नहीं रहा जिसने इनके दर पे, ख्वाजा साहब के दर पे जाके मत्था टेका हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले गए थे 4 बार, और हर साल जाते हैं, हर साल चादर भिजवाते हैं। तुम्हारा केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, संजय गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, कोई ऐसा नहीं बचा जो यहाँ ना, कि सब साइंटिफिक लोग हैं, बड़े साइंटिफिक लोग हैं। तुम नेहरू, जिन्ना, गांधी, है ना, जिन्ना भी बहुत साइंटिफिक है, जिन्ना, नेहरू, गांधी, असलम बेग किचलू, है ना, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्येंद्र नाथ, है ना, इनके आस्थान पे। और अकबर तो अकबर, बादशाह अकबर आगरा से यहां तक पैदल गए थे, पैदल, पैरों में छाले पड़ गए थे, पैदल 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 की मन्नत के साथ में, पैदल है। सलीम की अपने बेटे की मन्नत, उन्हें कोई औलाद नहीं हो रही थी ना, तो औलाद की वो मांगने के लिए, मन्नत मांगने के लिए पैदल गए थे आगरा से, और यहाँ तक पैदल। और वही ये अपने रहे 6-7 महीने एक नौकर की तरह वहाँ खिदमत करी, लोगों की चप्पलें साफ करी। बादशाह ने लोगों की चप्पल साफ करना, भेज बदल के पानी पिलाना, खिदमत करना, तो वही जाके इनका बेटे की शुरुआत हो गई थी। एंड ही शी कंसीव्ड, जोधा कंसीव्ड द अकबर, जोधा कंसीव्ड द सलीम ओवर देयर, शी कंसीव्ड हिम। मतलब उनका वो था कि तू यहाँ तुम्हारा बेटा ऐसा होगा, वो बड़ा ही दिल वाला होगा, वो बहुत दिल वाला। इनका बेटा सलीम है, वो जिसे अनारकली दिल जिसका आ गया था, वो ये सलीम, शहजादा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, इसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलाल, जलाल माने खतरनाक, है ना। तो ये पूरी संत परंपरा यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, कहाँ से, ईरान से। ये ईरान से चली है संत परंपरा, ये जो है पीर ओलिया की परंपरा, है ना, रोजे की जाली। तो ये कव्वालियाँ हैं। जब तुम इस तरीके से, ये इंडियन कल्चर है। फिर तुम इधर से भजन उठा लो, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु। फिर कबीर क्या लिखते हैं, है ना, फिर कबीर को तुम देखो, कबीर किस तरह लिखते हैं, है ना। तो ये पूरी संत परंपरा है, यहाँ आके पूरी संत परंपरा बन जाएगी एक मुट्ठी में आके, ये पूरी लंबी संत परंपरा है। हो गया यूपीएससी के पूरे एक चैप्टर क्लोज, पूरा संत परंपरा खत्म। अब तुम इसमें से लिखना क्या है, शिक्षा लिखनी है। आती है शिक्षा है, व्हाट इज द मैसेज, व्हाट आर द मैसेजेस, बड़े आसानी से, कि यूनिटी, सोशल इंक्लूजन, रेस्पेक्ट, डिग्निटी, रेवरेंस। क्वेश्चन कल आया था डेवलपमेंट, द डिसेंट ऑफ मैन, मनुष्य का डेवलपमेंट। और यहाँ पे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ मतलब स्पीसीज कैसे बनी, इंसान कैसे आया, इंसान का जन्म कैसे हो, यह साइंटिफिक डेवलपमेंट है। इट वॉज एन साइंटिफिक इन्वेंशन, दिस इज अ रिसर्च, इट्स अ रिसर्च बुक, हाउ ह्यूमन बीइंग केम इनटू दिस एग्जिस्टेंस। पहले एप थे, फिर वानर थे, फिर अमीबा से कैसे 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 यहाँ तक पहुंचे, ये सब चीजें। ठीक है, सब चीजें याद रखना, कोई सी डेट कहीं भी आ सकती है। लिखो कंगारूस कोर्ट, है ना, कंगारूस कोर्ट होता है अनऑफिशियल कोर्ट, मींस अ कोर्ट दैट इज नॉट ऑफिशियल। जहां अनऑफिशियल मीटिंग कंगारू